जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी के प्रशिक्षक गुरु दादाजी कोंडदेव। माता जीजाबाई एक बड़ी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न महिला थीं। उन्हें साक्षात दुर्गा के रूप में देखा जाता। शिवाजी उनकी अनुपम कृति न केवल जन्म दिया बल्कि छत्रपति शिवाजी की विकास यात्रा में माता जीजाबाई का अप्रतिम योगदान है। बालक शिवा जैसे ही थोड़े बड़े हुए, उनके शिक्षा का दायित्व कि एक सुयोग्य गुरु को दिया जाए, ऐसा सोचकर माता ने बहुत ही विचार विमर्श किया और उन्हें एक व्यक्तित्व मिल ही गए। उन व्यक्तित्व का क्या कहना। वे एक शस्त्र शास्त्र के कुशल योद्धा दादाजी कोंडदेव, जिनका मराठा साहित्य, मराठा सैनिकों के बीच एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। दादाजी कोंडदेव अपने प्रति बड़े कठोर थे, इसीलिए वे शिवाजी के प्रशिक्षण में भी जो चाहे करा ले गए। कहते हैं कि माता जीजाबाई के यहाँ सेवा करते हुए बहुधा वे अवकाश पर शाही बगीचे से होकर अपने निवास तक आया करते। एक समय था कि आम के छोटे वृक्षों में भरपूर आम लद गए थे। आम यद्यपि कच्चे थे, लेकिन उसे देखकर किसी के मन में भी एक बरबस लालच का भाव उमड़ आता। ऐसा आत्मीयता के आधार पर कि मैं राज सेवा का एक प्रधान सेवक हूँ, ऐसे कुछ आमों को तोड़कर और वे अपनी पत्नी को सौंपे कि आज भोजन के समय इसका उपयोग किया जाएगा, कुछ चटनी या ऐसे कुछ पदार्थ बनाना। नियत समय पर भोजन के लिए पहुँचे दादाजी कोंडदेव। जब भोजन सामने आया तो देखे कि उसमें उस कच्चे आम की कोई भी वस्तु उपलब्ध नहीं है, न चटनी न दाल या किसी रूप में उस आम का प्रयोग नहीं हुआ है। तब उन्होंने पत्नी से कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, उस आम का प्रयोग क्यों नहीं किया। पत्नी ने टालकर कहा कि मैं भूल गई, वह आम पड़ा रह गया। इस प्रकार दादाजी कोंडदेव भोजन करने के बाद जब विचार किए कि आखिर पत्नी ऐसा भूलती तो नहीं, फिर ऐसा क्यों हुआ होगा, तब इसके मूल कारण की ओर उनका ध्यान गया। उन्होंने कहा कि तुमने अच्छा ही किया कि भोजन में उस आम का प्रयोग नहीं किया। यह राजसी बागीचे का आम है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं था। मैंने अपने अधिकार, अपनी सीमा का अतिक्रमण किया और लालच में आकर इन आमों को तोड़ लिया था। अब मैं इसे लौटाता हूँ और उचित दंड का प्राविधान करता हूँ। यद्यपि यह उचित नहीं था, पत्नी ने मना किया कि नहीं, केवल आम को लौटाइए, आपसे ऐसी कोई गलती नहीं हुई। दादाजी कोंडदेव उन कच्चे आमों को लेकर माता जीजाबाई के सम्मुख प्रस्तुत हुए। उन्होंने कहा, माता, आज मुझसे बड़ी भयंकर भूल हो गई। मैं अपनी सीमा का उल्लंघन कर बैठा। मैं शाही बागीचे का आम तोड़कर अपने घर अपने प्रयोग के लिए ले गया। ये आम तो लाया हूँ, लेकिन आप मुझे आज्ञा दें, मैं अपने दाहिने हाथ जिससे कि यह कुकृत्य किया हूँ अपने हाथों से काट डालूंगा और मैं भविष्य में ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी, इसका वचन देता हूँ। माता जीजाबाई मुस्कुराईं, कहीं नहीं, आप मेरे प्रिय हैं। आपने यदि कच्चे आम तोड़े तो आप मेरे परिवार के अंग हैं। ऐसी कोई बात नहीं, इसमें दंड का कोई प्रावधान नहीं बनता। फिर भी यदि आपकी इच्छा है तो मैं आम को वापस लेती हूँ, लेकिन आप ऐसा कोई दंड अपने को न दें, यह मैं आदेश देती हूँ। दादाजी कोंडदेव का मन नहीं बना। उन्होंने माता की आज्ञा तो मानी। वे अपने हाथ को पृथक करने, काटने से अपने को मनाए, किंतु उसके बाद अपने कपड़ों में दाहिने हाथ को हमेशा नंगा करते। यह वह संकल्प था कि मानो हमसे जो चूक हुई उसको समाज के लोग देखें, जानें, और इस कठोरता, इस व्रत का उन्होंने आजीवन निर्वाह किया। तभी तो ऐसे कट्टर शिक्षक जब माता जीजाबाई ने शिवाजी के लिए चुना, तो क्या शस्त्र, क्या शास्त्र,
एक ऐसा अप्रतिम योद्धा गढ़ने में वे प्रवृत्त हुए जिसका कोई सानी नहीं। जिस शिवा के हाथों में जो भवानी तलवार हो तो बड़े बड़े सूरमा और बड़ी बड़ी राजशाही सैनिक टुकड़ियाँ उसके आगे नतमस्तक हो जाती। ऐसे थे दादाजी कोंडदेव और ऐसे थे छत्रपति शिवाजी महाराज। दादाजी कोंडदेव सरीखे उस महान शिक्षक की देन थी कि शिवाजी अपने जीवन काल में कोई युद्ध नहीं हारे, विजयी हुए और हिंदू पदपातशाही की स्थापना किए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, दादाजी कोंडदेव की जय, माता जीजाबाई की जय। जय तो भारतम, जय श्री